एनटीए ने 7 फरवरी को नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। तो अगर आप भी इस बार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएससी एंड एए जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट यूजी के फॉर्म में एक छोटी सी गलती भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी इंपॉर्टेंट अपडेट अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से पहले एक बार देख लें। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीट यूजी 2025 का कंप्लीट शेड्यूल, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप गाइड। इसके साथ ही एंड में हम आपको बताएंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपने फॉर्म में कर बैठते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि बाद में किसी मिस्टेक की वजह से आपको पछताना ना पड़े। एनटीए ने 7 फरवरी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में नीट यूजी 2025 का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है। एज पर द नोटिस 7 फरवरी से 7 मार्च तक नीट यूजी 2025 की एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है। इसलिए फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, पहले फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। एप्लीकेशन विंडो क्लोज होने के बाद 9 मार्च से 11 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जहां आप फॉर्म में हुई मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप सिर्फ लिमिटेड फील्ड ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम हर एक मिस्टेक को अवॉइड करें। इसके बाद 26 अप्रैल को सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होगी, जिससे आपको अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल्स पता चलेंगी। नेक्स्ट 1 मई को एडमिट कार्ड रिलीज होगा, जिसको आपको डाउनलोड करना है और जिसके बाद 4 मई को इसका एग्जाम कंडक्ट होगा और इसके बाद रिजल्ट 14 जून तक रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट। अब फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में जाने से पहले एक बार अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप नीट यूजी 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड ऑल इंडिया कोटा। शुरुआत करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ ही 12th में आपकी परसेंटेज कम से कम 50 होनी चाहिए इन पीसीबी सब्जेक्ट। अगर आप ओबीसी, एसटी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 40 है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 45 है। इसके बाद आता है एज लिमिट। एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी मिनिमम एज 31 दिसंबर 2025 में कम से कम 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। नीट यूजी के एग्जाम में अभी तक कोई भी अपर एज लिमिट नहीं लगी, तो ड्रॉपर भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके साथ ही नीट यूजी 2025 में अपीयर होने के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है। आप जब तक चाहे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बारी आती है कोटा सिस्टम की। नीट यूजी में 85% कोटा स्टेट का होता है और 15% कोटा ऑल इंडिया का होता है। अगर आप स्टेट कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अपनी स्टेट का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। और एआईक्यू के लिए जेएनके के स्टूडेंट को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसका फायदा उनको नहीं मिलने वाला। अब इसके बाद देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। नीट यूजी का फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, देन है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, थर्ड है पेमेंट का पार्ट और फाइनल है कंफर्मेशन पेज डाउनलोडिंग। अगर आप नीट यूजी 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है neet.nt.nic.in पर ही जाके अपना फॉर्म फिल करें। किसी भी अनऑथराइज्ड साइट में जाके आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। अब कैंडिडेट एक्टिविटी के सेक्शन में आप जाएं और यहाँ पर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अगले पेज में फॉर्म फिलिंग की जनरल डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे, इसे ध्यान से पढ़ें एंड देन प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपना कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी है। ध्यान दें कि ये सारी डिटेल आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। इसके बाद आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डालनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स डालनी है जैसे कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड देन इसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी मिस्टेक दिख रही है तो मेक श्योर कि आप उसे यहीं पर एडिट कर ले, क्योंकि बाद में उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करें एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा।
वैसे अगर आपके आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट में डिटेल्स मिसमैच हैं तो मेक श्योर कि आप पहले उसे सही करवाएं, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करें। अब आगे फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपकी स्क्रीन में शो हो जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में जो डिटेल्स आपने पहले से रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, मदर्स एंड फादर्स नेम, जेंडर, DOB एक्सेट्रा। और जो डिटेल्स पेंडिंग हैं उनको आपको फिल करना है, जैसे कि कैटेगरी, सोशल डिसेबिलिटी एंड अदर डिटेल्स सच एज टाइप 1 डायबिटीज स्टेटस, रेसिडेंशियल एड्रेस, एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, माइनॉरिटी स्टेटस एक्सेट्रा। थर्ड स्टेप में आता है आपका आइडेंटिटी डिटेल्स फिल करना। यहाँ पर आपको कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिलॉक ID एक्सेट्रा। इन सब में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास अगर अपार ID है तो आप येस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करें। वैसे ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपार से लिंक करने से ये प्रोसेस थोड़ा आसान बन जाता है। अब आपको एग्जाम सेंटर और एग्जाम मीडियम सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले एग्जाम मीडियम को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर कोई भी 3 स्टेट या फिर सिटी सेलेक्ट करें जहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन भी फिल करना होगा। फिर कैप्चा कोड डालें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आए। अब बारी आती है सबसे ज़रूरी स्टेप, जो कि है एकेडमिक डिटेल्स फिल करने की। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि पासिंग स्टेटस, ईयर ऑफ अपीयरिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल टाइप, एजुकेशन बोर्ड का नाम, रिजल्ट मोड, रोल नंबर एंड स्कूल का पिन। इसके बाद आपको 12th की डिटेल्स भी भरनी होंगी, जहाँ पर आपको 10th के जैसे ही यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आपको फिल करना होगा स्कूल एंड कॉलेज का एड्रेस, पासिंग या अपीयरिंग स्टेटस, प्लेस ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स जैसी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपको भरनी होंगी, जैसे कि क्या आप ट्विंस हैं, अगर हाँ तो क्या आप दोनों ही एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। फिर आता है पार्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने का, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालकर OTP को वेरीफाई करना होगा। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो। नेक्स्ट है लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो। सिग्नेचर भी सेम आपको 10 KB से 50 KB के बीच ही अपलोड करना है। और इसके बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जिसका साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच, इसे अपलोड करना है। इन सभी फाइल्स का फॉर्मेट JPG या फिर JPEG ही होना चाहिए। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट का एक ही डॉक्यूमेंट है तो सेम फाइल आप दोनों जगह अपलोड कर देंगे। इसके अलावा परमानेंट एंड करंट एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट का साइज 50 KB से 300 KB के बीच होगा और इसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले उसका नाम चेक कर लें। जो नाम यहाँ पर दिया है उसी नाम से आपको फोटो एंड डॉक्यूमेंट सेव करना है और उसके बाद अपलोड करना है। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको फिर नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेमेंट पेज पे आ जाना है। अगर आपको इस सेक्शन में कोई भी डिटेल मिसिंग लग रही है तो पहले उसे फिल करें, अदरवाइज पेमेंट में चले जाएं। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1700, OBC EWS के लिए फीस है 1600, ST SC PWD के लिए फीस है 1000 रुपीज़। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जैसे कि UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। इसके बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है और यहाँ पर आपका NEET UG 2025 फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कर बैठते हैं अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो आपको वो भी बता देते हैं ताकि वो मिस्टेक आप अपने फॉर्म में ना करें। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं या फिर एकदम लास्ट डेट का वेट करते हैं और ये वही टाइम है जहां पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट कर बैठता है। इसलिए पहले फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अच्छे से देखें और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ना ना भूलें और फिर किसी भी तरीके की गलती से बचें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं फिल करने हैं, इससे आपका कैंडिडेचर हमेशा के लिए कैंसिल हो सकता है।
नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है कैटेगरी को सही से फिल ना करना। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो सबसे पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट चेक करें कि वो वैलिड है या फिर नहीं, वरना इसका आपको कोई फायदा बाद में नहीं मिलने वाला। अब फॉर्म फिलिंग के टाइम क्वालिफाइंग एग्जाम कोड को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि कोड 01 उन स्टूडेंट के लिए है जो इस साल 12th के एग्जाम में अपीयर होंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। कोड 02 उन स्टूडेंट के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, यानी कि जिन्होंने 12th ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कोड 3 उन स्टूडेंट के लिए है जो किसी यूनिवर्सिटी या फिर प्री यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये टोटल 7 कोड हैं जो आपकी स्क्रीन में आपको शो हो रखे हैं। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये कोड यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे ज़रूरी फील्ड को ध्यान से भरें। चेक करें कि आपकी फ़ोटो सही फॉर्मेट और बैकग्राउंड के साथ है या नहीं, यानी कि आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ ही अपनी फ़ोटो डालनी है, उसमें किसी भी तरीके का शेड नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही थंब इंप्रेशन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपका सिग्नेचर भी। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट की डिटेल्स बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। ईमेल आईडी या नंबर वही दें जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और पासवर्ड सेट करते टाइम उसको कहीं पर नोट करके रख लें ताकि आप उसे भूलें ना। फॉर्म सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल को डबल चेक करें और फीस पेमेंट के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना ना भूलें। ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं, तो मेक श्योर कि इन सब को आप अवॉइड करें। वैसे ये थी नीट यूजी 2025 की कंप्लीट डिटेल। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।